मूल बात हम लोग जो दोबारा देख रहे हैं, परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया, अपने स्वरूप और समानता में जब बनाया, मुझे मनुष्य बोलने का मुझे जब बनाया, अनंत काल को सामने रखते हुए बनाया। थोड़े दिन के लिए नहीं, कब तक के लिए? अनंत काल के लिए। आज हम बहुत सारे विश्वासी या सेवक लोगों को भी देखते वक्त जीवन में डामाडोल हैं। सेवा में भी अभी जैसे कई सेवक लोग हैं, सेवा में निकले हैं, सोचते हैं विश्वासियों से पैसा आएगा। कई हैं वो विश्वासियों को नहीं देख रहे, खुद काम करने चले गए। आयत ले लिया, पौलुस ने तंबू बनाया, इसलिए हम भी क्या कर रहे हैं? तंबू बना रहे हैं। मन में तो एक ही सोच है, पैसा पैसा, उसके लिए आयत बहाना। ऐसा व्यक्ति, देखिए अदन बगीचा में, ध्यान से समझना, अदन बगीचा में इतने ऊंचे सोच से बनाया गया व्यक्ति, उसके कारण वो खुद गिरा, अपने साथ किसको भी गिराया? पूरा मानव जाति भी गिर गया। क्यों? अविश्वास के कारण। परमेश्वर की बातों पर क्या नहीं है? विश्वास नहीं है। इसके कारण जो सजा आई, आज मनुष्य की हालत, मैं सब विस्तार में बोलने नहीं जा रहा, उसका मूल कारण क्या है? अविश्वास। यानी परमेश्वर की बातों पर मुझे क्या नहीं? भरोसा नहीं। अब दोबारा मैं बता रहा हूं, परमेश्वर को वाचा बांधने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हम तो मनुष्य ना है। परमेश्वर जैसे जानवरों को बनाया वैसे हमें भी बनाकर हमारे हाल में छोड़ सकता, लेकिन हमें उतनी ऊंची सोच से बनाने के कारण परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलेगा, कभी धोखा नहीं देगा। परमेश्वर धर्मी है, परमेश्वर न्यायी है। फिर भी मेरे अंदर मनुष्य होने के नाते कभी शक ना आए, मेरे जीवन में वो स्थिरता आ जाए, मेरे अंदर वो विश्वास बना रहे, इसलिए परमेश्वर क्या बांध रहा? नहीं तो धर्मी पवित्र न्यायी परमेश्वर को वाचा बांधने की कोई जरूरत नहीं है। वायदे देने की भी जरूरत नहीं है, कोई चिन्ह की भी जरूरत नहीं, कोई शपथ की भी जरूरत नहीं। हम कितने धन्य हैं जिसको वाचा बांधना नहीं चाहिए, उसने मेरे साथ क्या बांधा है? वाचा बांधा। ताकि उधर मैं प्रार्थना करता हूं आपको विषय समझ में आए। जब मैं परमेश्वर के साथ के संबंध को देखता, इसलिए ना बोला ये रीढ़ की हड्डी है। परमेश्वर का मनुष्य के साथ का संबंध का आधार क्या है? वाचा। वाचा में क्या क्या है? वायदे हैं, चिन्ह है, शपथ है, और क्या है? शर्तें हैं। और परमेश्वर को जरा देखे ना, मनुष्य को जब बनाया, सारा काम करना किसने? परमेश्वर ने ना करना है। हमने सिर्फ उजाड़ा ही है, हमने सिर्फ बर्बादी ही किया। अब इंसान परमेश्वर से दूर हो गया। वाचा इंसान ने खुद तोड़ा। मैं जल्दी से बोल रहा, वाचा तोड़ा, जीने का हक नहीं। फिर भी परमेश्वर अनुग्रहकारी होने के कारण मनुष्य को चमड़े का अंगरखा पहनाया, अनुग्रहकारी होने के कारण उसको वायदा दिया, अनुग्रहकारी होने के कारण मनुष्य का रूप लेकर यानी परमेश्वर इससे बढ़कर और करना क्या है? हमने किया क्या? अब मेरी सोच को देखे ना, मैं किसी और को नहीं देख रहा, मैं परमेश्वर को देख कैसे रहा? मेरा परमेश्वर के साथ का संबंध किस प्रकार का? मैं उसको देखता क्यों? मेरे परेशानी का कारण कौन है? मैं खुद हूं। हम शैतान को दोष ना दे, हम किसी और को दोष ना दे। मेरी समस्या का दोषी मैं खुद हूं। अगर मैं उस बात को मान लूं तो मैं अपने जीवन में जो सुधार करना क्या कर सकता हूं? कर सकता हूं। लेकिन जब तक मैं अपनी गलती को मानने को तैयार नहीं, सुधार की कोई गुंजाइश भी नहीं। इधर देखिए ना, परमेश्वर ने मेरे लिए इतनी ऊंची सोच के साथ, इतनी ऊंची सोच, यानी आदम को जब बनाकर रखा है किसके लिए? तू आनंद का, उधर जाकर सोने के घर में रहने के लिए नहीं है। मेरा सोच कितना सड़ा हुआ है,
मैं अभी भी क्या सोचकर चल रहा, परमेश्वर ने ऊपर मेरे लिए घर, हाँ वचन में लिखा है विश्राम का स्थान है, तो क्या मैं उसको देखकर चलूंगा? उधर सोने का रास्ता है, तो मैं क्या सोचकर चल रहा हूं स्वर्ग में क्या है? सोने का रास्ता है। तो बोलने का मतलब मैं परमेश्वर को देखता कैसे हूं, कितनी ऊंची सोच से परमेश्वर ने मुझे बनाया। अब मुझे बनाया किसके लिए? ताकि अनंत काल, अनंत काल, एक दिन दो दिन के लिए नहीं, अनंत काल कैसे रहना है? परमेश्वर के साथ, वो आनंद के उस माहौल में अनंत काल रहना। इसलिए वचन में लिखा है ना, हमारे लिए रखा हुआ आशीष किसी आंख ने कभी देखा तक नहीं है। सोचकर देखिए, मेरे लिए प्रभु ने रखी हुई आशीषें किसी आंख ने कभी देखी भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं चलता कैसे? अभी उदाहरण समझाने के लिए मैं उदाहरण ले रहा हूं। वो उड़ाऊ पुत्र, उसको जब समझ आ गया, समझ क्या आया कि मैं जो खाना खा रहा हूं इससे भी अच्छा खाना मेरे घर के नौकर खा रहे हैं, उसको वो समझ आ गई। उसको बोलते हैं अंदर वो जो मन फिराव आया। सबसे पहले वो कायल हुआ, मैं कर क्या रहा हूं। पहले तो जब तक कायल नहीं हुआ तब तक तो क्या खाना खा रहा है? सूअर का खाना। जब कायल हुआ तब उसको एहसास होता है, अरे अचानक ना एहसास होने लगा, इससे जो खाना मैं खा रहा हूं इससे अच्छा तो मेरे बाप के घर में नौकर। और जब वो कायल हुआ फिर अगला क्या किया? फिर वो आगे को उधर बैठकर खा नहीं रहा, फिर वो उठा और क्या मन बना लिया, अब मैं जाऊंगा और क्या बनकर रहूंगा? अपने बाप के घर में नौकर बनकर रहूंगा। वो है वो एहसास। सो आज बहुत सारे विश्वासी, हम बोलते तो हैं हम विश्वासी, लेकिन क्या मुझे एहसास हुआ है कि कितना उत्तम एक संबंध है जो परमेश्वर ने मुझे दिया। सो आदम को जब बनाकर अदन बगीचा में रखा, आदम ने सिर्फ एक ही काम करना, क्या? जो बात बोला गया है उसको ऐसे का ऐसे क्या करना? मानना, और कुछ नहीं करना। आदम को परमेश्वर ने बनाया, अपने स्वरूप और समानता में बनाकर रखा, और करना सिर्फ क्या है? जो बोला गया वही करना। आपसे और मेरे साथ भी परमेश्वर यही तो चाहता है, तू और कुछ ना कर, जो मैंने तुझे बोला तूने सिर्फ उतना ही करना है। लेकिन मैं क्या करता हूं? मुझे परमेश्वर के वचन पर क्या नहीं, भरोसा नहीं। तूने बोला तो है, मैंने सुना तो है, लेकिन मुझे तेरी बातों पर भरोसा नहीं। ध्यान रखना, अब अगला इस बात में, जैसे हमने पहले पढ़ा ना, ये इसमें वाचा में क्या क्या है? दो पार्टी है। एक कौन है? परमेश्वर। दूसरा कौन है? मनुष्य। नंबर दो, इसमें शर्तें हैं। ये वाचा में क्या है? शर्त है, वायदा नहीं। क्या है? शर्त है। मानोगे तो क्या है? आशीष है। तोड़ोगे, अब श्राप समझना, उसमें ध्यान रखना। अब मैंने ये कप कई बार कहा हूं, लेकिन उसका एक और पहलू, मेरे घर में या मैं आपके घर आया या आप मेरे घर आए, आपसे कप टूट गया, समझ में आया? क्या टूट गया? कप टूट गया। बस आप तो इतना ही सोचोगे ना कि भाई साहब गुस्सा हो जाएगा, इतना ही तो सोचोगे, और तो कुछ नहीं। लेकिन ध्यान से इस बात का गंभीरता समझना, मैं परमेश्वर नहीं है समझाने के लिए बोल रहा हूं, मैं परमेश्वर हूं, मैं न्यायी हूं, मैं धर्मी हूं। मेरा कप टूटने से आपके ऊपर केस हो जाएगा। कुछ समझ में आया? क्या हो जाएगा? केस हो जाएगा। मेरी आज्ञा को तोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? मेरा न्याय आपको ठिकाने लगाएगा। हम यही ना, पुलिस का कोई बात बनता है तो हम तो पूरा प्रयास यही करते हैं ना, क्या ना बने,
केस ना बने। अगर केस बन गया तो पुलिस भी क्या बोलेगी, अब हम कुछ नहीं कर सकते, तो कोर्ट में ही होगा। परमेश्वर की आज्ञा तोड़ना, उसका सजा क्या है? आपके ऊपर क्या क्या हो गया? केस हो गया। अब केस में करना क्या पड़ता है? आपको प्रमाण देना पड़ता है कि मेरा इसमें दोष नहीं। तब फिर कोर्ट आपको क्या कर देगा? बरी कर। समझ में आया? मेरे से अगर कोई बात हो गई, बात कोर्ट में पहुंच गई, तो कोर्ट मेरे से क्या पूछेगा? क्या तेरे से हुई है या नहीं? और आपको वकील लगाकर क्या सबूत देना पड़ेगा? कि आप निर्दोष हो। अगर आप दोषी है साबित हो गया, पंगा क्या है? आपको क्या मिलेगा? सजा मिलेगा। यह है परमेश्वर के साथ, यह वाचा के साथ का मुसीबत। कुछ समझ में आ रहा है? वाचा, हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर ने हमारे साथ क्या बांधा? वाचा बांधा। कितना गहरा संबंध है। प्रभु मेरे बारे में कितना ऊंचा सोचता, मेरे अंदर क्या ना आए, कोई शक ना आए। मैं प्रभु पर भरोसा करूं, तभी जाकर अनंत जीवन का मैं क्या बन पाऊंगा? भागी। अदन बगीचा में आदम को रखा ना, आदम को और कुछ नहीं, मानना ही मानना, क्योंकि सृष्टि परमेश्वर की। इसमें जो बनाकर रखा सब किसका? परमेश्वर का। मैं भी किसका? परमेश्वर। आप ये नहीं बोल सकते मैं चलना तो चाहता हूं लेकिन चल नहीं मानेगा। ये आपका बहाना है, और ये बहाना सिर्फ आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। इस बहाने से कुछ बनेगा नहीं। सृष्टि करता, मैं प्रार्थना करता प्रभु आपको समझने में मदद करे। वो सृष्टि करता है, मैं कौन कि उसकी आज्ञा को तोड़ूं? अब आदम ने आज्ञा तोड़ने के कारण परिणाम क्या हुआ? सारा मानव जाति किसके अधीन आ गया? श्राप के अधीन। अब इसी से जुड़ा हुआ ध्यान रखे, इस संसार में रहते वक्त तो सजा है ही है। असली सजा कब है? इस संसार से जाने के बाद। हथकड़ी कब लगेगी? जब आप इस संसार से क्या कर रहे हो? जा रहे हो। मौत का दूत, यमदूत तब ना आएगा पकड़ने के लिए, जब आप इधर से क्या कर रहे हो? जा रहे। सो ध्यान रखना, वाचा में कितना धन्य का अनुभव है। जितना ऊंचा परमेश्वर का सोच है, अगर उसको तोड़ोगे तो उतना भयानक भी उसका परिणाम है। तो इसलिए हम ये सोचकर ना चले कि परमेश्वर दयालु है, क्षमा करेगा, छूट दे देगा। नहीं, क्या नहीं दे सकता? क्षमा की कोई गुंजाइश नहीं है, छूट की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि ये क्या है? वाचा। अगर छूट की गुंजाइश होती तो प्रभु यीशु को क्रूस पर जान देने की कोई जरूरत नहीं थी। छूट की गुंजाइश होती तो करोड़ों करोड़ों मासूम जानवरों को मारने की कोई जरूरत नहीं है। रुककर सोचे ना, सृष्टि का बनाने वाले उसने ना जानवर बनाए, क्या वो खून का प्यासा है? लेकिन और कोई गुंजाइश ना होने के कारण मनुष्य को उसके पाप की गंभीरता का एहसास कराने के लिए ना क्या किया? करोड़ों करोड़ों जानवरों को मारा। सो इसलिए सबसे पहले मैंने ध्यान रखना, इसमें दो पार्टी है। एक कौन है? परमेश्वर। दूसरा कौन? मनुष्य। मनुष्य को और कोई रास्ता है नहीं, मानना ही मानना। दो पेड़ सामने रखें, क्योंकि आजाद मर्जी दी है। मैं चाहता हूं तू अनंत काल मेरे साथ क्या करना है? जीना है, लेकिन तूने तय करना है, तू मुझ पर भरोसा करेगा या नहीं। सो आज जब हम वचन सीख रहे हैं, हम अपने आप को भी जांच कर देखें। सीख तो लिया मैंने, बहुत वचन सीखा, मुझे बहुत कुछ मालूम है। एक ही बात, क्या परमेश्वर पर मुझे भरोसा है? अगर भरोसा है तो फिर चिंता क्यों? फिर मैं परेशान क्यों? इसलिए
भरोसा ना होने के कारण मैं अपने आत्मिक जीवन में भी क्या नहीं, खुश नहीं। ना मैं घर का रहा, ना मैं घाट का रहा। सो इसलिए मैं अक्सर कहता हूं, अगर परमेश्वर के वचन पर भरोसा नहीं है तो कम से कम इधर तो सुख कर लो, इधर तो मौज कर लो। क्योंकि इधर ही अगर आप आनंद नहीं ले रहे तो उसका मतलब आप जा किधर रहा है, वो हमेशा का नाश की ओर ही जा रहा है। उसका सूचक क्या है? मेरा इधर का जीवन। सो इसलिए प्रार्थना के साथ मैं जब प्रभु के वचन को सीख रहा हूं, प्रभु के साथ के उस संबंध को ध्यान दे रहा हूं, उसका परिणाम का गंभीरता मैंने एहसास करना। अगर तोड़ूं तो क्या हो जाएगा? धारा लग जाएगी। हमारी भाषा में बोले तो क्या लग गया? धारा लग गई। अब बोलो, अब बचोगे कैसे? अपने आप को बचाओगे कैसे? क्योंकि जानबूझकर आपने परमेश्वर की आज्ञा का क्या किया? उल्लंघन किया। उत्पत्ति 2 अध्याय 15वां वचन से मैं पढ़ रहा हूं। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसके फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। हमने यह आयत बहुत बार पढ़ा, लेकिन इस वचन को जब हम मनन करते हैं, मनन करने का मतलब पढ़ तो लिया, परमेश्वर कह क्या रहा है? तू बगीचे के बाकी सारे वृक्ष का फल खाना, मतलब संदेश क्या है? मेरी आज्ञा को तूने जैसे कहा उसमें से तोड़ने का तेरे को क्या नहीं है, कोई हक नहीं। उस बात की गंभीरता आदम ने समझना, यानी मैंने और आपने समझना। परमेश्वर का स्वभाव, मैंने जो कहा तूने मानना ही मानना। तुझे मैंने आजाद मर्जी दी है, लेकिन मेरा आदत क्या है? मैं उदाहरण कह रहा, मैं परमेश्वर, मेरा आदत क्या है? मैं तुझे सलाह नहीं दे रहा, मैं तुझे क्या दे रहा हूं? आज्ञा। तोड़ेगा तेरे ऊपर क्या हो जाएगा? केस। केस का मतलब, मैं वो भाषा में बोल रहा हूं, केस का मतलब मेरा न्याय फिर तेरा ठिकाना लगाएगा। परमेश्वर का न्याय, परमेश्वर का धार्मिकता। धार्मिकता का मतलब किसी से भी पक्षपात नहीं करेगा। बाप जज है बोलने से भी फायदा नहीं। रुक कर देखिए, मैं ट्रेन में चढ़ा, मेरा बाप टीटी है, मैं टिकट नहीं ले पाया, मेरी सोच क्या है? मेरी सोच क्या है? पापाना है। लेकिन बाप सामने आया, मेरा क्या काट रहा है? आप बोलो, मेरा सोच क्या है? हम पापी मनुष्य, हम क्या सोचेंगे? बाप ऐसे होते हैं क्या? कुछ समझ में आ रहा? पापा, मैं तो ये सोचकर चढ़ा था कि मुझे क्या मिल जाएगी, क्योंकि मेरा बाप कौन है? लेकिन तू भूल गया, बाप घर में, ट्रेन में मैं कौन हूं? मैं इधर टीटी हूं, मैं बाप नहीं। ये बात हमेशा हमारे जहन में खुदा रहना कि परमेश्वर धर्मी है, परमेश्वर न्याय भी। छूट की कोई गुंजाइश नहीं। जिस दिन तू खाएगा तू उसी दिन अवश्य मर जाएगा। अवश्य शब्द का मतलब मन में कोई संकोच मत रखना, ये मेरा आदत है। सो परमेश्वर का स्वभाव है कि जो कहा मैंने उसको क्या करना है? मानना है। अब मैंने अपने आप को जांचना, क्या मैं मानता हूं? अगर नहीं मान रहा तो क्यों? मैंने आज्ञा अगर तोड़ी है तो क्या मेरे ऊपर सजा
आएगा? बोलिए, जानबूझकर ना तोड़ा है। पढ़ लीजिए उसके लिए याकूब 2:10, याकूब की पत्री, जेम्स चैप्टर 2, याकूब 2:10। क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है परंतु एक ही बात में चूक जाए तो वह सब बातों में दोषी ठहर चुका है। दोबारा पढ़ रहा हूं, क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है परंतु एक ही बात में चूक जाए तो वह सब बातों में दोषी ठहर चुका है। यानी उसका मतलब क्या है? मेरी सब आज्ञाओं में से तूने एक तोड़ा, एक, तो बाकी मानने से फायदा कुछ नहीं। मानना है तो कैसे मानना? पूरा का पूरा। एक में भी क्या नहीं है? छूट की गुंजाइश। अभी इस्राएलियों को 613 नियम दिए थे, उसमें से आपने सब मान लिए, लेकिन एक छूट गया, एक छूट गया। फायदा कुछ? सोच कर देखिए। मैंने सारी आज्ञाओं का पालन किया, हर बात को मैंने ध्यान दिया, हर बात का, लेकिन एक नियम मेरे से छूट गया। छूट की कोई गुंजाइश नहीं। वो है परमेश्वर, इसलिए वाचा उतना गंभीर है। क्या मैं परमेश्वर की हर बात को जैसे कहा वैसे ही मानता हूं? आगे पढ़िए, व्यवस्था विवरण 27:26, ड्यूट्रॉनमी 27:26। शापित हो वह जो इस व्यवस्था के वचनों को मानकर पूरा ना करे। तब सब लोग कहें आमीन। मैं दोबारा पढ़ रहा हूं, शापित हो वह जो इस व्यवस्था के वचनों को मानकर पूरा ना करें, तब सब लोग कहें आमीन। यानी मैं अगर परमेश्वर की बात का पालन नहीं कर रहा, मैं बार बार उसी बात को दोहरा रहा, आज्ञा को तोड़ा तो उसके ऊपर क्या है? श्राप। रुक जाए, श्राप को भी जरा देखे ना। आदम को क्या श्राप दिया? तू मिट्टी से आया, मिट्टी में जाएगा। और आज हम एक एक को क्या करना है? आदम से लेकर आज तक कोई एक भी बचा? कोई एक, कोई भी धर्म, कोई भी समाज, कोई भी गुरु, कोई भी पैगंबर, कोई भी बचा? सबको जाना, तू मिट्टी से आया, इतना भारी है वो श्राप। और ये तू रोटी खाएगा कैसे? पसीने के साथ। और ये जमीन तेरे लिए क्या उगाएंगी? ऊंट कटारे। यही जमीन जिसमें तू मेहनत करेगा, वही जमीन तुझे दर्द भी देगा। थोड़ा रुक जाएं, इस वचन को जरा मनन करें। मैंने आज्ञा तोड़ी, इतना भारी सजा? जी हां, इसमें छूट की। अब हम उद्धार पाए हैं तो भी मरना तो है। हम उद्धार पाए हैं, हमारे पाप सब माफ हो गए, तो भी हमारी पत्नियों को दर्द के साथ बच्चे जन्म देना, उसका क्या मतलब? तेरे पाप तो मैंने माफ कर दिए, मरने के बाद का जो भी है वो सब क्या हो गया, लेकिन तुझे इधर क्या करना पड़ेगा? भुगतना ही, तू चाहे विश्वासी हो या ना हो, परिणाम तो है ही है। उससे आप समझ लेना, परमेश्वर का धार्मिकता, परमेश्वर का न्याय किसी को क्या नहीं देगा? छूट नहीं देगा। तीसरा हम पढ़ लीजिए, गलाती 3:10, गलातियों की पत्री 3 अध्याय 10वां वचन। इसलिए जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वे सब शाप के अधीन हैं, क्योंकि लिखा है,
जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों के करने में स्थिर नहीं रहता वह शापित है। मैं दोबारा पढ़ रहा हूं, मैं दो बार एक आयत को पढ़ रहा हूं। इसलिए जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वे सब शाप के अधीन है। मैंने एक विषय पिछले साल ले लिया था व्यवस्था के विषय में, क्योंकि लिखा है जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों के करने में स्थिर नहीं रहता वह श्रापित है। यानी जो बातें लिखी है उसको करने में क्या नहीं रहता। यानी परमेश्वर का सोच क्या है, तेरी भी सोच मेरी तरह होना, तेरा भी स्वभाव मेरी तरह होना। हर बात में मैंने ध्यान देना, मेरे जीवन के हर बात में। प्रार्थना भक्ति नहीं, मेरे जीवन के हर बात में। उदाहरण, अभी जैसे बाहर में चप्पल रखकर आया, मैं इधर तो बैठकर प्रार्थना कर रहा हूं, वो चप्पल कैसे रखा। मैं प्रार्थना में आ तो गया, मेरा घर कैसे है। मेरे जीवन में हर बात में क्रम क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि मेरा स्वभाव क्या है, मेरा स्वभाव क्या है, मैं क्रम में नहीं रहता। जब मेहमान आएंगे तब घर साफ सुथरा, जब मेहमान नहीं है और मैं चाहता हूं किधर जाने के लिए, किधर, स्वर्ग। सोचकर देखो, जब मेहमान आते हैं तब मैं घर को क्या करता हूं, साफ। मैं उदाहरण बोल रहा हूं। और जब मेहमान नहीं है तो मेरा असली व्यक्तित्व क्या है। जब मेहमान आते हैं उसका मतलब मैं क्या कर रहा हूं, ये दिखावा ना कर रहा हूं। और क्या ये मेरे अनंत काल में असर करेगा, बोली हैं जी, क्या मेरे अनंत काल में असर करेगा, करेगा ना, क्योंकि यही तो मेरा व्यक्तित्व है, यही तो मेरा सोच है, यही तो मेरा स्वभाव है। मैं भक्ति कितना है, भक्ति बाद में, पहले मैंने क्या करना है, अपने जीवन में हर बात में क्या लाना, क्रम और अनुशासन। लोग मुझे देख रहे नहीं देख रहे वो नहीं है बात। परमेश्वर चाहता क्या है, मैंने किसके साथ रहना है, परमेश्वर के साथ अनंत काल रहना है। तो अभी इसराइलियों का, जब उस परमेश्वर ने 613 नियम दिए थे, जीवन के हर बात में था, हर पहलू में था। खाना पीना, उठना बैठना, सोना, रिश्तेदारी, सब बातों में नियम दिया था। क्यों, तेरे जीवन के हर पहलू में क्या होना, क्रम होना। मैं करता क्यों नहीं, क्योंकि मैं सुस्त और लापरवाह हूं। लेकिन बातें बड़ी बड़ी करता हूं, किधर जाऊंगा, स्वर्ग जाऊंगा। यह फैसला मैंने ना करना कि मेरे जीवन में मैंने क्रम लाना है, या इधर वचन में क्या लिखा है, वो शापित है। अब आप बोलो, आप खुद ही सोचो, वचन सीखने के बाद भी मेरे जीवन में अगर मैं अनुशासन जानबूझकर नहीं ला रहा तो लानत ना है मेरे ऊपर। तो मेरे ऊपर जब लानत है तो मैं कितनी भी भक्ति करूं, फायदा क्या है। मेरे जीवन में क्या है, लानत बोलने का मतलब श्राप ना है। तो मेरा भक्ति किस काम का, क्योंकि मेरी भक्ति से क्या नहीं हटेगा। वो मैं दोबारा बोल रहा हूं, वो जो चप्पल ठीक रखना, वो ना रखते हुए मैं इधर गाना बजाना, प्रार्थना और अन्य भाषा सब कर रहा हूं। भाई साहब, तू जो मर्जी कर, जब तक तेरा चप्पल ठीक नहीं हो इससे कोई फायदा नहीं है। तू टाइम बर्बाद कर रहा है। तू ये सब अपना हटा दे, पहले जाकर क्या कर। कुछ समझ में आया। सो हम विश्वासी लोग ये ना सोचे कि भक्ति से काम निपट जाएगा। भक्ति से कुछ नहीं होगा जब तक मेरे जीवन में क्या नहीं आता, क्रम और अनुशासन नहीं आता। पढ़िए लेवी 18:5, लेवी व्यवस्था 18 उसका 5वां वचन।
इसलिए तुम मेरे नियमों और मेरे विधियों को निरंतर मानना। जो मनुष्य उनको माने वह उनके कारण जीवित रहेगा। मैं यहोवा हूं। देखिए परमेश्वर का वचन, परमेश्वर जब एक एक बात कह रहा कितनी गंभीरता से है। इसलिए तुम मेरे नियमों और मेरे विधियों को निरंतर मानना। जो मनुष्य उनको माने वह उनके कारण जीवित रहेगा। मैं यहोवा हूं। मैं यहोवा हूं बोलने वक्त उसका मतलब सिर्फ बोलता अकेला नहीं, जैसे बोला उसको मैं क्या करूंगा, पूरा भी करूंगा। सो आदम को जब बगीचा में रखा, आदम को सिर्फ करना क्या है, जैसे बोला वैसे मानना है। भले बुरे का ज्ञान का वृक्ष का फल नहीं खाना बोलने का मतलब नहीं खाना, खत्म हो गई बात। इतनी बड़ी कोई बात थोड़ी थी। लेकिन परमेश्वर के बातों पर भरोसा ना होने के कारण, अविश्वास के कारण, अब हम जब वचन सीख रहे हैं, मैंने भी अपने आप को जांचना है, कहीं मेरे अंदर अविश्वास तो नहीं। प्रभु ने जब बोला है मुझे मानने में इतना दिक्कत क्यों, मानने में दिक्कत क्यों? या अभी जैसे हमारे बच्चे को हमने बोला तू मानता क्यों नहीं, बच्चा अपना जवाब दे रहा है, ढीठ है, लेकिन उसको ये नहीं मालूम अब जो पीछे से क्या पड़ेगा, क्या पड़ेगा। परमेश्वर मनवाएगा, छोड़ेगा नहीं। नहीं मानेगा ना, मुझे मालूम है तेरे को मनवाना कैसे है। मार से हम बच सकते थे अगर सिर्फ क्या कर लिए होते, मान लिए होते। आदम अगर अपनी अविश्वास ना करता तो आज दुनिया का हालत क्या होना था। परमेश्वर थोड़ी चाहता था कि आदम क्या खाए, फल खाए और गिरे और फिर क्रूज पर आकर प्रभु मरे। परमेश्वर चाहता थोड़ी था। परमेश्वर क्या चाहता था कि आदम क्या करे, आज्ञा को माने, बस इतनी सी बात थी। सो आगे पढ़िए रोमी 2:6, रोमियों की पत्री 2 अध्याय। वह हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा। जो सुकुर्म में स्थिर रहकर महिमा और आदर और अमरता की खोज में हैं, उन्हें वह अनंत जीवन देगा। मैं दोबारा पढ़ रहा हूं, वह हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा। जरा रुक जाएं, उसका मतलब क्या है? मेरे हर एक काम के अनुसार मुझे क्या मिलेगा? तो आप सोचो, बदला देने का दिन आ रहा है, मुझे मिलेगा। मैंने जो भी किया उसका मुझे क्या मिलेगा? हम तो भूल गए, मैंने जो धोखा दिया, मैंने जो बेईमानी की, उसका प्रतिफल का दिन आ रहा है। बच सकता हूं? बोलो वो दिन कैसे होगा जब मुझे तोलकर मुझे वो बदला देगा। आगे क्या लिखा है? जो सुकुर्म में स्थिर रहकर महिमा और आदर और अमरता की खोज में है, उन्हें वह अनंत जीवन देगा। यानी जो सुकर्म में स्थिर रहकर, सुकर्म का मतलब जो दूसरों की भलाई, अच्छे काम, उसमें स्थिर रहा, उसको क्या है? अनंत जीवन मिलेगा। कुछ समझ में आ रहा है? तो आज जब मैं प्रभु के चरणों में बैठकर वचन सीख रहा हूं, आदम से परमेश्वर क्या कहता है? तूने मेरा क्या मानना? आज्ञा तोड़ा, आज देख लीजिए। और आज मैं ये वचन सीखने के बाद भी मेरी चाल कैसे है, मेरी सोच कैसे है, हर एक को उसके काम के अनुसार। विश्वास में आने के बाद मैंने अगर किसी से बेईमानी की,
अगर मैंने प्रभु के वचन पर भरोसा नहीं किया, वो दिन आ रहा है। भारी क्यों पड़ेगा? क्योंकि मैंने सत्य जानने के बावजूद मैंने क्या किया? ये उल्टे सीधे हरकत किए। सो जैसे जैसे हम वचन सीख रहे हैं, हमने अपने आप को जांचना कि मेरे हर एक काम का वो क्या देगा? बदला देगा। अब आप बोलो वो बदला क्या होगा? मैंने तो इनको ठग लिया, मैंने तो बेईमानी की, मैंने इनका भला ही नहीं सोचा, तो इसका बदला क्या है? स्वर्ग देखूंगा? बोलिए। मैंने इसको क्षमा नहीं किया, जबकि मुझे परमेश्वर ने क्या दिया? क्षमा दिया। तो मैंने इसलिए अपने आप को जांचना है, मेरा चाल है कैसे। आगे 7वां अध्याय का 10, रोमी 7वां अध्याय उसका 10वां वचन। और वही आज्ञा जो जीवन के लिए थी मेरे लिए मृत्यु का कारण ठहरी। मैं उसका 7 से पढ़ूंगा, 7 से पढ़ूंगा ताकि आप भी ध्यान से उसको समझें। तो हम क्या कहें? क्या व्यवस्था पाप है? कदापि नहीं, वरन बिना व्यवस्था के मैं पाप को नहीं पहचानता। व्यवस्था यदि ना कहती कि लालच मत करो, तो मैं लालच को ना जानता। परंतु पाप ने अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा मुझ में सब प्रकार की लालच उत्पन्न किया, क्योंकि बिना व्यवस्था पाप मुर्दा है। मैं तो व्यवस्था बिना पहले जीवित था, परंतु अब आज्ञा आए तो पाप जी गया और मैं मर गया। और वही आज्ञा जो जीवन के लिए थी मेरे लिए मृत्यु का कारण ठहरी, क्योंकि पाप ने अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा मुझे बहकाया और उसी के द्वारा मुझे मार भी डाला। सो इधर बहुत सारी बातें, मैं सिर्फ इसमें एक ही बात ले रहा हूं। और वही आज्ञा जो जीवन के लिए थी मेरे लिए मृत्यु का, यानी मैं अगर वो आदम, मैं अगर बस वो आज्ञा मान लेता, जैसे प्रभु ने कहा था कि उस पेड़ का फल नहीं खाना, आज मेरे लिए तू कल की क्या ना कर, चिंता ना कर, आज्ञा है ना। तू क्या खाएगा, क्या पिएगा, उसकी तू क्या ना कर। और जानबूझकर ये आज्ञा मालूम होने के बावजूद भी मैं अगर चिंता करूं, तो क्या उसका परिणाम मेरे और मेरी पीढ़ी पर नहीं आएगा? सोच कर देखिए। मैं मेहनत कर ना अपने ऊपर क्या ला रहा हूं? श्राप ला रहा हूं, मेहनत करके। मुझे दिक्कत क्या है? जब मेरे प्रभु ने कहा कि तू कल की क्या ना कर, चिंता ना कर, लेकिन फिर भी मैं बैठकर क्या कर रहा हूं? तो आपको क्या लग रहा है, हल्का है? क्या आपके मन के विचारों को जांचता नहीं है? जब मैं चिंता कर रहा हूं तो इसका परिणाम भी किसको भुगतना है? मुझे ना। परिणाम क्या है? परमेश्वर का सजा आएगा। कुछ समझ में आ रहा? सो जो आज्ञा मेरे लिए क्या था, अगर मैं मान लेता तो मुझे झाड़ी के पीछे छुपने की जरूरत भी नहीं थी। मौत को मैंने कभी देखना भी इसलिए ना। हे आदम, तेरे को परेशानी क्या थी? तेरे को कौन सी चीज की कमी थी कि तूने अविश्वास किया? कौन सी बात? तेरे पास बचने के लिए बात क्या है? तू बोल। तेरे को मौका मिले कैसे? तू भूखा थोड़ी था आखिरी आदम की तरह। तेरे शरीर में कोई दर्द भी नहीं थी, मौत भी नहीं था। यही आज्ञा जो तुझे क्या दे सकता था, वही आज्ञा अब तेरे लिए क्या बना। इसलिए मैंने भय और भक्ति के साथ प्रभु की आज्ञा जो भी है, मेरा प्रभु जो कहता मैंने उससे दाएं या बाएं नहीं।
हम कई बार बोलते हैं मेरे अंदर भीतरी मनुष्य ये है वो है, पुराना मनुष्य, ये सब हमारे बहाने हैं, क्योंकि हमने चलना नहीं है। बंदर तो वैसे ही पेड़ पर चढ़ेगा, उसको अगर सीढ़ी भी लगा कर दे दोगे तो हालत क्या है। आज बहुत से लोग आज्ञा मानने की जगह में बोलते क्या है, मेरे अंदर पुराना मनुष्य है, मैं चलना तो चाहता हूं लेकिन, तो वो बहाना क्यों मार रहा है? क्या परमेश्वर ने हमें ऐसा रास्ता दिया है जो हम चल नहीं सकते? हमारा बोलने का मतलब क्या है, परमेश्वर ने हमें कौन सा रास्ता दिया? बहुत कठिन रास्ता दिया जिसमें हम क्या नहीं कर सकते, चल नहीं सकते। आगे पढ़िए 10वां अध्याय का 5वां वचन, 10:5, 10वां अध्याय उसका 5। क्योंकि मूसा ने यह लिखा है कि जो मनुष्य उस धार्मिकता पर जो व्यवस्था से है चलता है वह उसी से जीवित रहेगा। मैं दोबारा, क्योंकि मूसा ने यह लिखा है कि जो मनुष्य उस धार्मिकता पर जो व्यवस्था से है चलता है वह उसी से जीवित रहेगा। बोलने का मतलब, जैसे परमेश्वर ने कहा, मैं अगर बिना सोचे कुछ और चिंता ना करते हुए, जैसे प्रभु ने कहा मैं अगर मानूंगा तो मैं क्या रहूंगा, जीवित रहूंगा, अन्यथा मेरे ऊपर क्या है, सजा। सो अभी हम लोग प्रार्थना करने जा रहे हैं। हम वचन सीखना सिर्फ नहीं, ये मैं दूसरों को सिखाना नहीं है मेरा लक्ष्य, मेरे कॉपी में लिखना नहीं है लक्ष्य। मैंने कॉपी में तो लिख लिया, मुझे ज्ञान तो बहुत है, फायदा क्या? आदम, परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बना हुआ आदम झाड़ी के पीछे छुपा, परमेश्वर के चलने की आवाज सुनकर डर गया। क्यों? परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया। आइए हम सिर झुकाएं। सिर्फ वचन सीखना काफी नहीं, नोट्स में आपने बहुत बातें लिखी हैं, बहुत सारे पॉइंट्स लिखे, सुबह के 2 सेशन हुए। परमेश्वर ने हमें जब बनाया, कितनी ऊंची सोच, वह सृष्टि करता, मैं सृष्टि, संबंध चाहता है, और वो संबंध भी कितना गहरा, वाचा का संबंध है, वाचा का संबंध है, एक हल्का संबंध नहीं है, वाचा का संबंध। अनंत काल के लिए मनुष्य को बनाया। परमेश्वर कभी झूठ बोलेगा नहीं, लेकिन फिर भी मनुष्य के अंदर शक ना आए। मैंने आजाद मर्जी दे रखी है, तू चिंता ना कर, तू बस वो अनंत जीवन का भागी हो जा, मेरी बातों पर तू भरोसा कर। मैं जो कहता हूं उसे तू ऐसे का ऐसे ही मान ले, उसमें तेरी भलाई है, तेरी तसल्ली के लिए मैंने वाचा बांधा है। इसमें वायदे हैं, इसमें चिन्ह है, इसमें शपथ है, और इसमें शर्तें हैं। कितनी बातें इस वाचा में है। हालेलुया, हालेलुया। बहुमूल्य वायदे, वो अनमोल चिन्ह। परमेश्वर को क्या जरूरत है शपथ खाने के लिए? अपनी ही शपथ खाया है। हालेलुया। अब्राहम से शपथ खाया, दाऊद से शपथ खाया। मैं तो जल्दी में बोल रहा हूं, लेकिन मैं चाहूंगा, मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर की आत्मा हमें इन बातों को मनन करने में मदद करे, ताकि मेरा और परमेश्वर के संबंध में वो स्थिरता आ जाए।
मैं उस आनंद को अनुभव करूं जो सिर्फ प्रभु के द्वारा ही आता है। यह संसार वो आनंद दे नहीं सकता। हालेलुया। जैसे हमने पहले देखा, लोग कितने रीति रिवाज कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर के साथ संबंध नहीं बन पा रहा। उनको ज्योत दिखती है बस। शब्दों का जप करते हैं। हालेलुया। उनके जीवन का हिस्सा बना है। हाथ में एक माला लेकर जप रहे हैं, बात करते वक्त भी जप रहे हैं, गाड़ी में बैठे जप रहे हैं, चलते वक्त जप रहे हैं। तीर्थ यात्राओं में जा रहे हैं। उसकी तुलना में परमेश्वर का स्वभाव। हालेलुया, हालेलुया। वही परमेश्वर हमारे बीच में उपस्थित है। अनंत काल के लिए बनाया, लेकिन मैं चिंताओं में डूबा हूं। मैं सेवा में निकला तो हूं, लेकिन परिवार की चिंता मुझे सताती है। खाने पीने की चिंता मुझे सताती है। मैं दूसरों को वचन क्या बोलूं अगर मुझे खुद भरोसा नहीं है तो। हालेलुया, हालेलुया। मुझे भरोसा क्यों नहीं? मुझे आज्ञा मानना इतना मुश्किल क्यों? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जय जयकार, जय जयकार। प्रभु आपकी स्तुति हो। मैं दोबारा कहता हूं, हमारा लक्ष्य नोटबुक में लिखना नहीं, प्रभु के साथ के वो संबंध का आनंद मैंने अनुभव करना है। हालेलुया, हालेलुया। हमने बहुत बार पढ़ा हुआ वचन है, परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में रचा। काश मैं अगर प्रभु के वचनों पर भरोसा करूं, मेरा जीवन कितना आशीषमय हो जाएगा। हालेलुया। अगर मैं प्रभु के वचन पर भरोसा करूं, बस मुझे चिंता करने की जरूरत ही नहीं। हालेलुया। मैं बार बार कहता हूं, बहुत से लोग कहते तो हम विश्वासी हैं, लेकिन कभी भी खुश नहीं। उस स्वर्गीय खुशी को अनुभव नहीं करते हैं। उदासीनता, शक में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। दूसरों के लिए आशीष बनने के जगह मैं खुद ही सड़ रहा हूं, अंदर से सड़ रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। दिन के ठंडे में परमेश्वर आदम के पास आता था। मेरा मित्र है, मेरी आज्ञा का पालन करेगा। हालेलुया, हालेलुया।
परमेश्वर नहीं चाहता कि मनुष्य गिरे। गिरने के लिए नहीं बनाया, लेकिन मनुष्य ने स्वयं फैसला किया। परमेश्वर की बातों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। क्या आप और मैं, हमारी भी यही स्थिति है? क्या मेरे बनाने वाले पर भरोसा नहीं किया जा सकता? क्या उसकी आज्ञाएं विश्वास योग्य नहीं है? हालेलुया, हालेलुया। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। आपका वचन जैसे जैसे हम सीख रहे हैं बाप, आपके साथ के इस संबंध की गंभीरता को समझने के लिए आप हमें सहायता करें। हमारा लक्ष्य कुछ वचन सीखना नहीं, हमारा लक्ष्य आपको प्रसन्न करने वाला जीवन बिताना है। हम वचन सीख रहे हैं प्रभु, ये वचन कहीं हमारे लिए श्राप का कारण ना बनने पाए। ये लिखित वचन जो हमारे लिए जीवन का कारण बन सकता है, कहीं श्राप का कारण ना बने। आगे भी हमसे बात कर, हमारी कमियों को पहचानने के लिए हमें मदद कर। ये अच्छे अवसर के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के मधुर नाम से हम मांगते हैं, आमीन।